प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे योग दर्शन। इसके पहले हम बीच में पूर्व में योग दर्शन चल ही रहा है क्रमशः, तो अब पूर्व में बाद में पढ़ाएंगे। आज योग दर्शन पढ़ा दे रहे हैं। योग दर्शन योग दर्शन ये चल रहा था। योग दर्शन हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो आज पढ़ाएंगे अष्टांग योग। तो योग दर्शन में एक अष्टांग योग प्रकरण है। तो अष्टांग योग पहले हम लिख दे रहे हैं। अष्टांग योग ये हो गया। अब इसको अष्टांग जो है सही इस तरह से लिखा जाएगा। अष्टांग ङ रहेगा, ङ के नीचे ग रहेगा, ये अष्टांग योग हो गया। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अष्टांग माने 8, अष्ट माने होता है 8, योग माने योग। तो योग के 8 साधन माने गए हैं। 8 प्रकार से योगा किया जा सकता है। पहला क्या है? यम, नियम, आसन। इस तरह से पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है यम नियम आसन प्राणायाम। 4 हो गया। और 5वां है आपका प्रत्याहार। वो वाला प्रत्याहार नहीं जो आपका उसमें है व्याकरण में। 6ठा है आपका धारणा। 7वां है ध्यान। और 8वां है समाधि। लास्ट यही है। ये आपके 8 योगा बताए गए हैं, अष्टांग योग, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग दर्शन के अनुसार। तो मेरे प्रिय साथियों, ये 8 हो गया। यम, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान, 8वां है समाधि। तो ये 8 आपके योग हो गए। यम, नियम, आसन। कौन? नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया आपका? यम। दूसरा क्या हो गया? नियम। फिर तीसरा क्या हो गया? आसन। चौथा क्या हो गया? प्राणायाम। 5वां क्या हो गया? प्रत्याहार। 6ठा क्या हो गया? धारणा। 7वां क्या हो गया? ध्यान। 8वां क्या हो गया? समाधि। इस तरह से ये 8 आपके बताए गए हैं योग। मेरे प्यारे साथियों, आपको जान लेना चाहिए कि पहला जो है, जो योग का पहला फार्मूला है, योग का पहला सिद्धांत क्या है? यम। तो यम वहाँ भी बताएंगे, सांख्यकारिका में भी।
और यहाँ पर भी यम बताए गए हैं वो, लेकिन वहाँ पर सत्य अहिंसा है, यहाँ अहिंसा सत्य है, पहला अहिंसा है। और जो सांख्य में है यम, उसको भी हम सांख्यकारिक का जो यम है उसको भी हम बताएंगे भी, लेकिन यहाँ हम पहले बताते हैं योग का। यहाँ पे है आपका अहिंसा, पहले है अहिंसा सत्य, लेकिन वहाँ पे है पहले सत्य है फिर अहिंसा है, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इस तरह से है क्रम। और यहाँ क्रम उल्टा हो गया है थोड़ा, पहले अहिंसा हो गया फिर सत्य हो गया है, ये थोड़ा सा अंतर है सांख्य और योग में। बकिया जो है पहले हम इसको बता दे रहे हैं, एक दिन हम उसको भी समझा देंगे कि जो है आपका, तो अब इसको हम मिटा करके यम पहले सीधा लिख रहे हैं। यम क्या है, व्हाट इज यम? तो यम समझ लेंगे हम लोग, फिर नियम समझेंगे, फिर प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 आप क्रम वाइज सीखेंगे। पहला क्या है, यम। तो इसमें ये बताया गया है कि यम हो गया आपका। तो यम के विषय में लिख रहे हैं अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या परिग्रह। ग्रहाः यमाः, ये चीज हो गया। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। कहने का आशय ये है कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः, परिग्रहाः यमाः, ये चीज हो गया। कहने मतलब ये है, पहला क्या है, अहिंसा। अब अहिंसा जो है इसको हम डिफाइन करेंगे, अहिंसा क्या है। पहला अहिंसा हो गया, दूसरा सत्य हो गया, फिर तीसरा अस्तेय हो गया, चौथा क्या है, ब्रह्मचर्य, पांचवा क्या है, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये चीज हो गया। व्हाट इज अहिंसा? अहिंसा क्या है? कहन मन कर्म या वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाना। ऐसा बात मत बोलिए, कोई आपसे कोई वाणी आप बोल दीजिए तो अगला आदमी तकलीफ में आ गया, तो ये अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। पहला क्या है, मन वाणी सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना। अहिंसा क्या है, माने सब प्रकार से, माने किसी को पीड़ा न पहुंचाना, यही मोटा मोटा आप समझिए। सब प्रकार से सदैव, सब प्रकार से सदैव
सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना, ये चीज है। पहला हो गया अहिंसा। सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना, माने आपके द्वारा कोई व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा मत बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ये तो भाई हमारे कवि लोग भी कहे हैं, वही बात है। पता लगा ऐसा वाणी बोलिए, बोल दीजिए, कपड़ा अगला आदमी तकलीफ में आ गया, तो यही चीज़ है। तो आप अहिंसक पालन नहीं कर रहे हैं। अहिंसक पुजारी होना चाहिए। अहिंसा सब प्रकार से सदैव सभी प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना, ये अहिंसा हो गई। ये अकॉर्डिंग टू योग बता रहे हैं अहिंसा क्या है। सांख्य के अनुसार है, अभी हम कुछ देर बाद बता देंगे सांख्य के अनुसार क्या है अहिंसा। वही वहाँ भी वही बात बताया गया है, ये अहिंसा हो गया। सत्य क्या है? जैसा देखा जाए या अनुमित किया गया हो या सुना गया हो, उसके संबंध में वैसी ही वाणी और वैसा ही मन रखना सत्य है। सत्यम यथार्थी वांग मनसी। ये हो गया आपका सत्यम यथार्थी वांग मनसी। जैसा देखा जाए वैसे कह दिया जाए। ये हो गया आपका सत्य। जैसा देखा या अनुमित किया गया या सुना गया हो, उसके संबंध में वैसा ही और वाणी हो जैसा वैसा ही मन रखना सत्य है। अस्तेय क्या है? कहें शास्त्र आज्ञा के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना अस्तेय है। तो शास्त्राज्ञा के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना अस्तेय है। इस प्रकार की इच्छा का अभाव स्तेय अभाव अस्तेय है। अस्तेय इस प्रकार की इच्छा का अभाव, कहने मतलब शास्त्र के अनुसार काम करना ही अस्तेय है। शास्त्र के विपरीत जाना ये क्या है आपका अस्तेय है। और अस्तेय जो न अस्तेय है, अस्तेय जो अस्तेय नहीं है, तो जो शास्त्र के खिलाफ न जाए वही अस्तेय, मतलब शास्त्र के अनुसार काम करना चाहिए। ये हो गया। अब ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? गुप्तेंद्रिय अर्थात जनेंद्रिय का निग्रह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य गुप्तेंद्रिय सोपस्थस्य संयम। गुप्त इंद्रिय अर्थात जनन इंद्रिय का निग्रह, ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुप्त इंद्रिय या जनन इंद्रिय जननेन्द्रिय का निग्रह, निग्रह जो है गुप्त इंद्रिय जननेन्द्रिय निग्रह, ये आपका हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है। ये आपका ब्रह्मचर्य है। अब आपका लास्ट वाला है अपरिग्रह।
विषयों की प्राप्ति, रक्षा और तद विषयक आसक्ति तथा हिंसा दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार न करना, ये अपरिग्रह है। माने कहा है मतलब विषयी न होना, ये भाव है अपरिग्रह। माने हिंसा इत्यादि के द्वारा अगर कोई उसमें दोष है, ज़्यादा आसक्ति हो गई किसी चीज़ में, तो ये अपरिग्रह है, उसको परित्याग कर देना चाहिए। विषयों की प्राप्ति, रक्षा और तद विषयक आसक्ति, विषयों की प्राप्ति, रक्षा, विषयों की प्राप्ति, रक्षा प्राप्ति, रक्षा और तद विषयक ये हो गया तद विषयक आसक्ति तथा हिंसा आदि। हिंसा आदि दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार न करना। ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप यम देख लिए, अपरिग्रह हो गया। अपरिग्रह में विषयों की प्राप्ति, रक्षा तथा विषयक आसक्ति और हिंसा के दोषों के कारण विषयों को, मतलब अगर उसमें कोई दोष है तो उसको स्वीकार मत कीजिए। मानी कि आदमी कहता नहीं, फला आदमी गलत काम कर रहा है, उसके यहाँ हम पानी नहीं पिएंगे, खाएंगे नहीं, तो ये सब अपरिग्रह है। यही चीज़ है, अगर आदमी कोई गलत काम कर रहा है, समाज में निंदित काम कर रहा है, तो आप उसका परित्याग कर दीजिए। यही यम है अपरिग्रह वाला, परित्याग वाला। तो बहुत लोग कर भी देते हैं, बहुत लोग ऐसे लोग, बहुत क्या कहा जाए इन लोगों के विषय में, कहने लायक नहीं है। इसको समाज लोग दूसरे को कह देते हैं, लेकिन उसी पीछे इतना बड़ा लालची भी नहीं होना चाहिए। लोभ है पापस्य कारणम कहा गया है। इसीलिए तो भाई आदमी, महात्मा गांधी बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बहुत परित्याग किया, देश के लिए बहुत अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, तब जाके पद भी पाए। तो ये चीज़ हो गया अपरिग्रह, माने विषयों की प्राप्ति, रक्षा और तद विषय आसक्ति और हिंसा दोषों का उन विषयों को स्वीकार न करना। यदि आप कोई चीज़ आप प्राप्त करने जा रहे हैं, किसी कुछ मांगने जा रहे हैं, पहले आप ये देखिए कि वो आदमी किस प्रवृत्ति क्या है। पता लगा पापी आदमी है, तो आप उससे लेकर के क्या करेंगे? दशांश होता नहीं है, आप उसके यहाँ से कुछ ग्रहण करेंगे तो पाप लग जाएगा। तो इस तरह से ये भी ध्यान, यही अपरिग्रह मतलब यही है, पहले आप परख लीजिए तब स्वीकार कीजिए। तो ये हो गया। तो इस तरह से ये आपके 5 यम हो गए। इसके बाद आपका नियम है। नियम थोड़ा समझा दे रहे हैं हल्के में। तो अहिंसा हो गया, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, परिग्रह हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको नियम बताएंगे। नियम क्या है? व्हाट इज नियम? नियम क्या है?
नियम ये है या मेरी शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान नियम कहे जाते हैं। शौच आप लोग भी जान ही रहे होंगे। शौच भाई आदमी लैट्रिन करता है, इसके बाद जो शौच है, संतोष, शौच संतोष तप स्वाध्याय शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान ये नियम कहे जाते हैं। ये नियम कहे जाते हैं। ये हो गया। तो शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान नियम। शौच संतोष तपः स्वाध्याय एक लाइन है इसके लिए संस्कृत में, जो योग दर्शन में लिखा गया है। शौच संतोष शौच संतोष तपः स्वाध्याय स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान ईश्वर प्राणिधान नियमा। ईश्वर हो गया प्राणिधान नियमा, ये हो गया। ये 32वां है। तो इस तरह से हाँ शौच संतोष ये आपका हो गया। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नियमा, इस तरह से आपका नियम हो गया। फिर आसन क्या है? अब इसमें बता रहे हैं शौच क्या है, संतोष क्या है, ईश्वर प्राणिधान क्या है। ईश्वर प्राणिधान गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का अर्पण करना, गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों को अर्पण करना ये ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधानम तस्मिन् परम गुरुओ सर्वकर्मापूर्णम। अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास प्राणियों का पारस्परिक वैर भाव छूट जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्मिन् निधौ वैर त्याग है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य के प्रतिष्ठित वितर्क शून्यता स्थिर हो जाने पर उस साधक में शुभ क्रियाओं और उनके फलों का आश्रय आ जाती है। तो अस्तेय क्या है? अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी रत्नों की उपस्थिति होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नों स्थानम, ये चीज कहा गया है। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य लाभ होता है। तो इस तरह से फिर आसन बताए हैं। फिर अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य लाभ होता है। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों अब शेष बातें अगले वीडियो में बताई जाएंगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप लोगों का दिन शुभ हो, इसी साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।